एक सामान्य डिलीवरी मैन है, इसलिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। आप 5 मिनट का वैल्यू समझती हैं? 5 मिनट लेट आने से अगर आप उन्हें मेंटली टॉर्चर नहीं करती तो आपके ही घर के सामने उस आदमी का इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। अरे बाप रे। वेल 12 तो बज ही गए हैं। माई बेबी इज नो लॉन्गर अ 1 month चाइल्ड। मैं सोने जा रहा हूँ। जरा रुको मेमो, वो लोग बस आते ही होंगे। वो लोग तो आधे घंटे में खाना डिलीवरी कर देते हैं। आपको तो पता है मम्मा, मैं अपनी गिटार से कितना प्यार करता हूँ और इसके 1 month कंप्लीट होने के सेलिब्रेशन के लिए मैं कितना एक्साइटेड था। मैं जा रहा हूँ मम्मा। धत तेरे की, बेचारा उदास हो गया। अब वो लोग एक बार खाना लेके आए तो मैं उन लोगों को अच्छा सबक सिखाती हूँ। आपकी कंपनी तो दावा करती है ना कि वो आधे घंटे में ही डिलीवरी कर देते हैं, नहीं तो पैसे लौटा देते हैं, है ना? सॉरी मैडम, आने में 5 मिनट लेट हो गया। दरअसल मेरी साइकिल बिगड़ गई थी और इतनी रात को ऐसे मौसम में बस भी नहीं मिली। ये क्या? इसमें एक बॉक्स क्यों है? मैंने तो 3 आइटम्स ऑर्डर किए थे। लेकिन मैडम, रेस्टोरेंट से तो मुझे यही दिया है। आपसे शायद कोई गलती हो रही है। कोई गलती नहीं हो रही। मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी। बारिश तो सिर्फ बहाना है। दरअसल रास्ते में बैठकर बाकी 2 आइटम तुम खा रहे थे, इसीलिए तुम्हें आने में देर हो गई। सही कहा ना? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप चाहे तो रेस्टोरेंट में फोन कर सकती हैं। फोन तो मैं जरूर करूँगी, पर रेस्टोरेंट में नहीं, तुम्हारे उस फूड डिलीवरी ऐप में करूंगी। मैं उन लोगों से पूछूंगी कि उन लोगों के अंदर कोई बेसिक एथिक्स है भी कि नहीं। कम पैसे में मजदूर मिल रहे हैं तो क्या वो लोग किसी चोर को भी नौकरी दे देंगे? आज खाना डिलीवर करने से पहले चोरी कर रहे हैं, कल तो घर में आएंगे डिलीवर करने तो पूरा घर साफ कर देंगे। मैडम, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन चोर बिल्कुल नहीं हूँ। बुखार थी इसीलिए 2 दिन मैं काम पे नहीं गया। आज मजबूर होके इतनी रात को मुझे काम पे निकलना पड़ा। ये सब ड्रामा मैं नहीं देखने वाली। मिडनाइट सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी तो मिल रहे हैं। तुम्हारी वजह से तो मेरे बेटे का स्पेशल दिन बिगड़ गया। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुम जैसे लोगों को थोड़ी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। अब जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी मैडम, आप पैसे दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। पैसे? कैसे पैसे? तुमने तो आधे घंटे में डिलीवर नहीं किया और ऊपर से आधा खाना खा कर आए हो। सच में कितना लालची इंसान है ये। मैडम, ऐसा मत कीजिए प्लीज। बस 5 मिनट ही तो लेट हुआ है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आप अगर पैसे नहीं देंगी तो मुझे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मेरा परिवार भूखा रहेगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं ये सब नहीं सोचने वाली। आंधी आए तूफान आए, पर तुम्हें तो तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। ऐसे काम चोरी करोगे तो कैसे चलेगा? जरा बारिश क्या हुई कि इन लोगों के काम चोरी शुरू हो जाती है। मैडम, आप लोग ऐसे आलीशान घरों में रहते हैं ना, इसीलिए हमारा सिचुएशन नहीं समझेंगी। हम लोग जो इतना रिस्क लेकर इतनी रात को निकलते हैं वही समझेंगे। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब कॉम्पनसेशन तो छोड़ो, तुम इस कंपनी में नौकरी कैसे करोगे मैं वो भी देखूंगी। मैं अभी जाकर कंपनी में तुम्हारे नाम पर कंप्लेंट करती हूँ। नहीं मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, नौकरी चली गई तो मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? वो मुझसे जुबान लड़ाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। गलती जब तुमने की है तो सजा तो मिलेगी। अब जाओ, मुझे परेशान मत करो। अरे मैडम, थैंक गॉड भाभी कि आप आ गई, वरना इतनी रात तक पापा बाहर रहने का परमिशन नहीं देते। कितना टेंशन लेते हैं वो। इसमें पापा की गलती नहीं है मनी। आज का मौसम इतना खराब है और रात भी होने वाली थी। रास्ते की तरफ देखो, कोई नहीं है। आई एम श्योर कि घर पहुँचते पहुँचते हमें एक भी इंसान नहीं मिलेगा। नहीं भाभी, कोई और गाड़ी दिखे या ना दिखे, पर फूड डिलीवरी स्कूटर जरूर दिख जाता है। ऐसे ही मौसम में इंसान घर बैठे बैठे फूड ऑर्डर करते हैं। ये तुमने बिल्कुल सही कहा है। क्या हुआ भाभी? एक्सीडेंट। भाभी, इसकी हालत तो सीरियस है। एम्बुलेंस बुलाना होगा। एम्बुलेंस आने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो फिर?
आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? पुलिस रिपोर्ट जब तक नहीं करेंगी हम लोग ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकेंगे, समझी? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर पुलिस को रिपोर्ट करने गए तो पेशेंट की हालत और खराब हो जाएगी। समझ नहीं रहे हैं मतलब? ये तुम क्या कह रही हो मणि? ये डॉक्टर है और इन्हें अच्छे से पता है कि अगर और ज्यादा देर होगी तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। फिर भी ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा, पर एज ए एम्प्लॉय ऑफ दिस नर्सिंग होम मुझे कुछ नियम मानने पड़ते हैं। राइट, पर एज ए डॉक्टर पढ़ाई करते समय आपने एक शपथ लिया था कि किसी भी इंसान की आप जान बचाने की कोशिश करेंगे, उसका इलाज करेंगे, पर शायद वो आपको याद नहीं है। लेकिन डॉक्टर का कर्तव्य जाने दीजिए, लेकिन इंसान होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है वो तो एक बार सोचिए। अगर ये इंसान मर गए तो जिसने एक्सीडेंट किया है क्या सिर्फ वही इसके मौत का जिम्मेदार होगा? नहीं, आप भी उसके जिम्मेदार होंगे। तब आपको कोई समस्या नहीं होगी ना? खुद को माफ कर पाएंगे? ओके मैडम, मैं इलाज शुरू करता हूँ, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट जरूरी है। वो हमारे लिए नहीं, जिसने पेशेंट की हालत ऐसी की है उसके लिए। आप बेफिक्र रहिए, कोई इतना बड़ा क्राइम करके आसानी से भाग नहीं पाएगा। मैं उसे भागने नहीं दूंगी। एक फूड डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए इतनी रात को आप पुलिस स्टेशन में आ गई। आपके घर वाले कुछ नहीं कहते? एक तो औरत जात, अब अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो बदनामी तो हमारी होगी। ऑफिसर, अब आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं और एक नागरिक होने के नाते मुझे मेरा कर्तव्य आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच समझकर बोलिएगा प्लीज। आप क्या मुझे डरा रही हैं? हाँ, डरा रही हूँ। एक महिला के साथ आप अगर वर्बली बदतमीजी करेंगे तो कानून की किताब में उसकी क्या सजा है, ये बात तो शायद आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। कानून में पुलिस को छूट नहीं मिलती है, बल्कि आपकी ये वर्दी भी उतर ही सकती है। आप क्या वकील हैं मैडम? नहीं, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। अब आप जल्दी से रिपोर्ट लिखिए, नहीं तो मुझे 2 रिपोर्ट लिखवाने के लिए कमिश्नर ऑफिस जाना होगा। फर्स्ट एक्सीडेंट की रिपोर्ट और सेकंड पुलिस ने जो गैर जिम्मेदारी हरकत दिखाई है उसके लिए। अरे मैडम गुस्सा मत कीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए। शहर में चारों तरफ इतना खून खराबा मचा हुआ है, ऐसे छोटे मोटे केस में आप क्यों फंस रही हैं? हाँ, कोई बड़ा आदमी होता तो बात अलग थी, एक मामूली डिलीवरी बॉय है वो। क्यों? एक सामान्य डिलीवरी मैन है, इसलिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। जान की बाजी लगाकर कंपनी कहती है कि आधे घंटे में डिलीवरी करना पड़ेगा और कोई भी गाड़ी आकर रास्ते में उन्हें धक्का मारकर ऐसे ही भाग जाएगी और पुलिस भी उनका एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखने से मना कर देगी। अपराधी को पकड़ना तो दूर की बात है, क्यों? उनकी जिंदगी का क्या कोई कीमत नहीं है? आप बेकार में ही गुस्सा हो रही हैं मैडम। नहीं, मैं बेकार में गुस्सा नहीं कर रही। आपकी बातों को सुनकर मैं गुस्सा हो रही हूँ। जो लोग पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमकर सबको खाना पहुँचाते हैं, वो भी टाइम पर, कभी आपने सोचा है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके परिवार को कौन खाना खिलाएगा? देखिए, आपको भी तो उनमें से ही किसी डिलीवरी बॉय ने खाना ला कर दिया है ना? हाँ, मतलब इसलिए अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो अभी आप रिपोर्ट लिखेंगे और अपराधी को पकड़ेंगे। ठीक है मैडम। वो अभी कैसे है? हाँ, बहुत ब्लड लॉस हुआ था, जान का खतरा था, पर टाइमली ट्रीटमेंट हुआ, इसीलिए हम उन्हें बचा पाए। लेकिन उनका एक पैर काटना पड़ा। क्या? आप क्या कह रहे हैं? सॉरी मैडम, मेरे हाथ में और कोई ऑप्शन नहीं था। कब वो होश में आएंगे? वक्त लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप लोग घर जाइए। एक अनजान होने के नाते आप लोगों ने जो काम किया वो आजकल के जमाने में कोई नहीं करता मैडम। और आपने भी जो सही वक्त पर सही डिसीजन लिया है और खुद को हॉस्पिटल का सिर्फ एम्प्लॉय ना समझकर इंसानियत के तौर पर आगे आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आई मस्ट थैंक यू। भाभी, पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई? नहीं मणि, अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन मैंने सुबह फोन किया था। उन लोगों ने कहा कि वो लोग उस सड़क का सीसीटीवी फुटेज चेक करने जा रहे हैं। उम्मीद है वहाँ से अपराधी के बारे में पता चल ही जाएगा, और कुछ ना सही कम से कम गाड़ी का नंबर तो मिल ही जाएगा। हाँ, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। और आपने इंस्पेक्टर से जैसे बात की है ना, वो इस जन्म में तो आपका नाम भूल ही नहीं पाएंगे। रुको, पुलिस स्टेशन से फोन आया है, रुको।
हेलो, सच में? अभी वो लॉकअप में ही है? ओके, मैं अभी आ रही हूँ। क्या कहा उन्होंने भाभी? मणि, उन लोगों ने कल्प्रिट को पकड़ लिया है। मुझे एक बार अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा। माँ के उठने के बाद प्लीज तुम उन्हें एक बार बता देना। क्या नाम है तुम्हारा? अभिक घोष। तो अभिक, आधी रात को तुमने एक आदमी को अपने बाइक से ऐसे ही उड़ा दिया, और सिर्फ यही नहीं, तुमने उसे मरता हुआ छोड़कर भाग गए। एक बार तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है। तुम मर्डर केस में फंस सकते हो, लेकिन हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज तो तुम पर अब भी लगेंगे। प्लीज मुझे बचाइए। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मेरी कोई गलती नहीं है। हर अपराधी यही कहता है अभिक। अच्छा, मुझे सच सच बताओ तो, कल क्या तुमने ड्रिंक किया था? नहीं तो वैसे खाली सड़क में उतनी जगह होने के बावजूद तुमने एक आदमी के ऊपर कैसे बाइक चला दी? अगर तुम दोनों में कोई पुरानी लड़ाई हो तो अलग बात है। नहीं, यकीन कीजिए, मैं उन्हें नहीं पहचानता। मैं अभी तक उनका नाम भी नहीं जानता, और मैंने ड्रिंक नहीं किया था। मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। राइट, अभी तो तुम ये कहोगे ही, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है इतनी देर बाद ब्लड में अल्कोहल के ट्रेस नहीं मिलेंगे। लेकिन यकीन करो, ये मामला ना इतना आसान नहीं है। इतना बड़ा क्राइम करके मैं तुम्हें बचकर ऐसे जाने नहीं दे सकती हूँ। सजा मैं जरूर दिलवाऊंगी। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं ट्रैफिक रूल्स मान के ही गाड़ी चला रहा था। प्लीज यकीन कीजिए। ऐसा है क्या? तो क्या वो आदमी पागल है जो इतनी जगह होने के बावजूद तुम्हारे गाड़ी के सामने आकर गिर गए? इंस्टेंट कहानी, लेकिन अनबिलीवेबल। अच्छा, अगर तुम्हारी ये बात सच है और अगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो फिर तुम उस आदमी को ऐसे छोड़कर भाग क्यों गए? मैं डर गया था। नई नौकरी है और मैं परसों ही विदेश जाने वाला था, इसीलिए लगा कि बिना कुछ किए मैं फंस जाऊंगा। कानून की वजह से मैं विदेश नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए तुम एक इंसान को वैसी हालत में अकेला छोड़कर भाग गए? I'm sorry। हर वक्त सिर्फ एक सॉरी कह देने से सब ठीक नहीं हो जाता है। आप श्योर है कि अभिक घोष अपराधी है? अरे सीसीटीवी में मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। इसके अलावा उसके बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, ये बात उसने खुद कबूल किया है। पता है, लेकिन उसने ये भी तो कहा है कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ है। और आप उसकी बात मान रही हैं। क्यों विश्वास नहीं करेंगे? वो बाइक चला रहा था इसलिए, या उसे चोट नहीं लगी इसलिए, या जिसे चोट लगती है उसकी गलती कभी नहीं होती। आप कौन? मैं सुनीता घोष हूँ, अभिक की माँ। अच्छा, समझ गया। इसीलिए आप उसे डिफेंड कर रही हैं। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को आपसे 1000 गुना ज्यादा जानती हूँ। वो इस बाइक को पिछले 5 सालों से चला रहा है। आज तक उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट तक भी नहीं हुआ। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। मुझे यकीन है इस एक्सीडेंट में उसका कोई कसूर नहीं है। अरे गलती है कि नहीं ये तो कोर्ट में साबित होगा। हमारे पास सबूत है और उसी बिना पे हमने उसे अरेस्ट किया है। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे का करियर खत्म हो जाएगा। उसकी नई नौकरी है, परसों वो बाहर जाने वाला है। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज बैठिए, थोड़ा शांत हो जाइए। देखते हैं क्या कर पाते हैं। क्या किया जाए मतलब? हम क्या कर सकते हैं? आपने कंप्लेन की थी, हमने अपराधी को पकड़ लिया है। अब चार्जशीट कोर्ट में जमा होगा, मेरा काम खत्म। बिना किसी मेहनत के केस इतनी जल्दी क्लोज हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑफिसर, आपका ड्यूटी सेंस देखकर मुझे मिक्स रिएक्शन देने का मन कर रहा है। आप कम समय में अपराधी को पकड़ के केस क्लोज करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए किसी निर्दोष इंसान को अपराधी बनाकर केस तो क्लोज नहीं किया जा सकता। अरे क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, अरे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। ठीक है, तो उस फुटेज में हम लोग क्या देख रहे हैं? अभिक बिना ट्रैफिक रूल माने ही बाइक चला रहा था। मतलब क्या एक्सीडेंट उसकी गलती की वजह से हुआ है? लेकिन एक्सीडेंट का मतलब तो ये नहीं कि हर वक्त ड्राइवर की ही गलती हो। कभी कभी जो लोग रास्ते पर चलते हैं वो लोग भी बेपरवाह होकर चलते हैं। मैं खुद ड्राइव करती हूँ, इसीलिए मुझे अच्छे से पता है। देखिए, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि सीसीटीवी का जो एंगल है उस एंगल से एक्सीडेंट स्पॉट नहीं दिख रहा है। लेकिन एक्सीडेंट के वक्त आपके गाड़ी से ठीक पहले अभिक का बाइक वहां से गुजरा है। इसके अलावा अभिक ने तो कबूल किया है कि उसने एक्सीडेंट किया है। हाँ, उसने कबूला है, लेकिन उसके साथ उसने ये भी कहा है कि एक्सीडेंट उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ है। तो आप
उसकी एक बात मानेंगे और एक बात नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, आपकी बात अगर मान भी लूं तो भी तो उसे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, और कोर्ट 2 दिन तक बंद है, कोई भी ऑफिशियल काम नहीं होगा। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए। मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। अब प्लीज मत रोइए, शांत हो जाइए। ऑफिसर, आप एक बार सोच कर देखिए, आउट ऑफ कोर्ट क्या इस मामले को सेटल किया जा सकता है? हाँ, किया तो जा सकता है, लेकिन सस्पेक्ट के बयान से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर विक्टिम खुद अपने मुंह से बयान दें तो शायद मैं उसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे हाथों में बहुत काम है। ये सब मैं अब कुछ नहीं करने वाला। पहले आकर कहती हैं कि अपराधी पकड़ो, अब जब पकड़ लिया तो आके कहती हैं कि मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं ही हॉस्पिटल जाती हूँ, लेकिन अगर वो बयान देने के लिए तैयार हो जाए तो आपको ऑफिशियली आकर उनका बयान लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो यहाँ आए। ठीक है। मैं भी जाना चाहती हूँ। नहीं, पहले मैं जाकर देख कर आऊँ। अगर सब ठीक रहा तो आप अभिक को ले जाकर मिल लीजिएगा। अभिक को भी एक बार उन्हें सॉरी कहना चाहिए। मैं पहले ही आने वाली थी। आपके ही केस की वजह से मैं पुलिस स्टेशन में बिजी थी। अभी आप कैसे हैं? एक डिलीवरी पर्सन जो साइकिल चलाकर फूड डिलीवरी करता है, उसके अगर पैर नहीं रहे तो वह कैसा रहेगा मैडम? खैर, मेरी बात छोड़िए, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। एहसान चुकाने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जानती हूँ ये सही समय नहीं है, पर मेरे हाथों में भी ज्यादा वक्त नहीं है। हिचकिचाइए मत, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं। एक्सीडेंट कैसे हुआ था, अगर आप डिटेल्स में बताएंगे तो फिर केस फाइल में बहुत आसानी होगी। दरअसल कल मेरी बेटी का जन्मदिन था। केक काटने की जिद कर रही थी, पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। बुखार की वजह से 2 दिन घर से भी नहीं निकल पाया, लेकिन बेटी की वजह से मुझे काम पर जाना ही पड़ा। सोचा लेट नाइट डिलीवरी करूंगा तो कमीशन में कुछ पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन निकलते ही देखा कि साइकिल भी बिगड़ गई है। उसके बाद क्या, बेटी के सपने की वजह से जाना पड़ा। बारिश में जैसे तैसे करके डिलीवरी दे भी रहा था, लेकिन 11:30 बजे जब आखिरी ऑर्डर लेके निकला तब रास्ते में कोई बस नहीं मिल रही थी। पैदल जा रहा था, इसीलिए 5 मिनट लेट हो गया, और इसीलिए तो क्या हुआ, सिर्फ 5 मिनट ही तो। बस 5 मिनट, बस इसी 5 मिनट के लिए कस्टमर ने मेरे फूड के पैसे भी नहीं दिए। सिर्फ यही नहीं, मुझे चोर कहकर उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकलवा दिया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उस वक्त मेरी जान ही निकल जाएगी। पता है हम लोग गरीब हैं, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जान तो है ना। बेजान शरीर को घसीटते घसीटते बाहर ले आया मैं। जब रास्ते से जा रहा था तब बेटी की बात, तब खुद की कही हुई बात ही याद आ रही थी। मैं केक ले आऊंगा बेटी, चाहे जितनी भी रात हो। मैं केक ले आऊंगा बेटी, चाहे जितनी भी रात हो। मैं केक ले आऊंगा बेटी, चाहे जितनी भी रात हो। नहीं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। इसका मतलब कल जो एक्सीडेंट हुआ उसमें लड़के की कोई गलती नहीं थी? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल मैं ही अचानक उसके बाइक के सामने आ गया था। मेरी गलती थी, मेरी ही गलती थी। ये बात आप पुलिस को बताएंगे तो उस निर्दोष लड़के की जिंदगी बच जाएगी। हाँ, जरूर बयान दूंगा। मेरी गलती की सजा दूसरों को क्यों मिले? ठीक है, मैं पुलिस को बुला कर लाती हूँ। और आपने जहाँ लास्ट डिलीवरी किया था उनका एड्रेस देंगे? हाँ, जरूर बता पाऊंगा। मेरा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसके बहुत करीब ही है। 372 नंबर घर है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन वहाँ जाकर आप क्या पता लगाने वाली हैं? कल रात का बर्थडे पार्टी कैसा था, यही जानने आई हूँ। आपको जरूर फूड चीज से भेजा गया है ना? बहुत बेकार गया। आपके डिलीवरी बॉय की वजह से मेरे बेटे के गिटार का 1 मंथ एनिवर्सरी बेकार हो गया। केक तक नहीं काट सके, पूरे 5 मिनट देर से आया था। अजय साहा, मतलब उस डिलीवरी बॉय की बेटी भी कल अपने जन्मदिन का केक नहीं काट पाई, सिर्फ उस 5 मिनट के लिए। ओह, इसका मतलब आप उस डिलीवरी बॉय को डिफेंड करने यहाँ आई है ना? तब तो उसके खाना चोरी करने की बात को भी आप जरूर जस्टिफाई करेंगी। मेरे बेटे ने केक के साथ 4 डिश और ऑर्डर किए थे, लेकिन उस आदमी ने 2
बस 2 ही ऑर्डर डिलीवर किए थे। मम्मी आपसे गलती हो रही है। ऑर्डर करने के बाद मुझे लगा कि इतनी रात को इतना डेजर्ट खाना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने ही 2 ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे। हाँ ठीक है, मैं इसे नजरअंदाज करती हूँ, लेकिन वो 5 मिनट देर से तो आया था ना। आप 5 मिनट का वैल्यू समझती है? 5 मिनट में कितना कुछ हो सकता है। समझती हूँ। 5 मिनट पहले अगर वो आते तो उनकी बेटी भी अपने बर्थडे का केक काट पाती। 5 मिनट लेट आने से अगर आप उन्हें मेंटली टॉर्चर नहीं करती तो आपके ही घर के सामने उस आदमी का इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। अगर 5 मिनट वो लेट से नहीं आता तो हमेशा के लिए शायद उन्हें अपाहिज बनना नहीं पड़ता। और उसके साथ ही अगर मैं भी 5 मिनट बिना देर के उन्हें नर्सिंग होम पर नहीं लेकर जाती तो शायद वो बच्ची अपने बाप को खो देती, उसकी पत्नी अपने पति को खो देती। 5 मिनट, सच में 5 मिनट में कितना कुछ हो सकता है। लेकिन पता है मैडम, अगर आपके जैसे एथिकल इंसान कभी कभी थोड़ा सिंपैथेटिक हो सके। मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती थी। अभी तो पता चला ना माँ, तो अभी सिर्फ आप सॉरी बोलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मेमो, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब जो करना है आपको ही करना है। असल में मेरा उस तरह से भागना गलत था। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम मेरे भाई जैसे हो, बार बार माफी मत मांगो। मुझे पता है इस मार्केट में नौकरी की क्या कीमत है। अगर तुम्हारी जगह मैं रहता तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने परिवार की किस्मत के बारे में सोचकर, बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचकर पागल हो रहा हूँ। आपके माफ कर देने से तो इसकी गलती खत्म नहीं हो जाती। अभीक ये अच्छे इंसान है इसलिए इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या कहता है? अजय भैया, मैं आपकी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। ये जब तक पढ़ना चाहेगी इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आप प्लीज मना मत कीजिएगा। और मैं भी परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। मैडम, आप मुझे माफ कर दो भाई, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ वो तो मैं ठीक नहीं कर सकती, फिर भी अपनी इस दीदी को तुम माफ कर दो भाई, प्लीज। अरे रोइए मत मैडम। अरे जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगली बार किसी को चोर कहने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिएगा मैडम। अपने आप को उसकी जगह रख कर देखिएगा। और बचा परिवार का खर्च, नहीं, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ऐसे दूसरों के पैसों में पलना ये मुझसे नहीं होगा मैडम। और इसके अलावा एक्सीडेंट के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ मैडम। मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार का खर्चा नहीं उठाऊंगी, लेकिन तुम मेरे कारखाने में नौकरी तो कर सकते हो। अकाउंट्स लिखने का काम बैठकर ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, ऐसे कामों में तुम्हारे जैसे भरोसेमंद इंसान की ही जरूरत है। तुम ये नौकरी करोगे तो तुमसे ज्यादा हमें फायदा होगा, और तुम मुझे रोक न पाओ, इसलिए मैं पहले ही हॉस्पिटल का सारा बिल चुकाकर तुमसे मिलने आई हूँ। मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो इस इंसान का करो। सच में मालिनी भाभी, आप कमाल हैं। आप कमाल हैं।